अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर, मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि मेरे चैनल का मकसद इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचानी है। वो इस्लामी मालूमात जो गैर मुतनाज़ा हों, जिससे कोई इनकार ना कर सके, जो इबादत पर मबनी होंगी, जो कि कुछ करने पर मबनी होंगी। तो जैसे ही हमारे पास एक बरकतों और रहमतों का महीना माह रमज़ान चल रहा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अगला माह रमज़ान इस्तकबाल करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है, और कुछ ऐसे भी हैं कि शायद वो अगला माह रमज़ान ना देख सकें। तो उन लोगों के लिए जो है ना मेरी ये वीडियो है कि वो इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला के इस बहते रहमत के समंदर से जितना चाहें रहमत समेट लें, कि शायद कि अगला माह रमज़ान नसीब हो या ना हो। रही बात कि माह रमज़ान एक बहुत ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे, लेकिन जो रोज़े उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर फ़र्ज़ किए गए हैं, इनकी दर्जात उन रोज़ों से अफजलियत में हैं। तो इन पहले जो लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, उनको लैलतुल क़द्र की रात नहीं दी गई थी, और इतना सवाब भी उसमें लोगों को नहीं मिलता था जितना उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिलता है। एक बार जो है ना जिब्राईल ने फरमाया, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, कि आपकी उम्मत के छोटे छोटे कद हैं, थोड़ी उम्रें हैं, बाकी अंबिया की उम्रें और उनकी उम्मत की उम्रें लंबी थीं। तो ये जन्नत में जाने के लिए ऐसा कौन सा मसलन ये तरीक़ाकार करेंगे कि जिससे ये पुल सरात का 5000 चढ़ाई, 5000 सीधा, 5000 फिर नीचे उतरने का सफ़र भी ये तय करेंगे, और जो है ना इतना जल्दी ऐसे अमाल इकट्ठे कर लें जहाँ से जिनसे ये जन्नत में जाएंगे। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि फरमाया हमारे पाक पैगंबर ने कि मेरा उम्मत का जो बंदा जो है ना फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ेगा, 2 बार आयतल कुर्सी पढ़ेगा या 3 बार पढ़ेगा, तो इसका एक कदम पुल सिरात के पर होगा, दूसरा ऊपर और तीसरा जो ना नीचे उतर जाएगा। ये आयतल कुर्सी भी हमें अता की गई। इस तरह माह रमज़ान की रहमत भी हमारे लिए अता की गई। अब हमारा मकसद माह रमज़ान है, और माह रमज़ान जाने वाला है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा, यकीन करो ऐ मुसलमानों, लूट लो, ये ख़जाने हैं। माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा जो भी बंदा 4 रकात नमाज एक सलाम के साथ पढ़ेगा, वो इस तरह पढ़े कि सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और 15 मरतबा सूरतल कौसर पढ़े, तो उसके इतना बड़ा सवाब दिया जाएगा कि जिससे अगर उसकी 700 साल की नमाजें भी फ़र्ज़ करो कि अपना कज़ा हों, तो इस नमाज से इतना सवाब मिलेगा कि उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा, कि उनकी नमाज की गिरफ्त नहीं होगी। ये आपके लिए चांसेस हैं। अब ये फरमान मुस्तफ़ा है, और अब हमने क्या करना है कि अपने लिए भी पढ़नी है, जो हमारे फौत हो गए हैं उनके लिए भी पढ़नी है। हमारा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, और देख अगले की कितना बख्शिश हो जाएगी। अब कहते हैं कि बाज़ औक़ात लोगों को शक पड़ता है कि इतना बड़ा सवाब कैसे मिलेगा। अब मैं आपको कुछ इस बारे में भी समझा देता हूँ कि कुछ लोग जो है ना मसलन एतराज़ करते हैं
कि जी सबूत दिखाओ, ये करो वो करो, इन चीज़ों को छोड़ो। अच्छी बात है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अय्या शय हुआ आसन फितरत इस्लाम, तो वो हमारे लिए दीन ही है और हमारे लिए इस्लाम ये हर वो अच्छी चीज़। अच्छा, अब हम क्योंकि ये नमाज पढ़ेंगे, अब जो है ना हम देखते हैं कि इसका इजाफा कहते हैं काल अल्लाह फिल कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना जिसको ज़मीन में डालो तो बस सुबह सनाबिल, उसमें 7 जो है ना वो बालियाँ निकलें, फिर कुल्लु सुम्बल तंबियत हब्बा, और हर जो है ना एक बाली में जो है ना 100 दाना हो, तो 700 अल्लाह के रास्ते में मिसाल हो गई एक दाने की, जो कि अल्लाह की राह में अगर कोई बंदा खर्च करे तो उससे से के एक साथ एक दाना खर्च करे तो जैसे ज़मीन से 7 बालियाँ निकलें वो एक दाने से, और हर दाने में 100 दाना हो तो 700 हो गई। अब एक के बदले आम हालत में अल्लाह 700 दे रहा है। अब हमारे मुरब्बी मल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा माह रमज़ान में 1 रुपया खर्च करे तो उसका सवाब उसे जो है ना यानी 4900 का मिलेगा। अब जो है ना हम में से यानी कि 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। अगर हम नफिल नमाज पढ़ें तो उसका फ़र्ज नमाज के बराबर, सुन्नत नमाज का फ़र्ज नमाज के बराबर सवाब मिलता है। अब हम जो है ना आते हैं इस अमालों की तरफ कि अगर हम 100 रुपया खर्च करते हैं, या मसलन हम 70 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो क्या हो गया, 70 को नहीं 1 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपये का सवाब हमें मिलेगा 70 रुपये। 1 रुपये को हमने अल्लाह की राह में खर्च किया तो एक में से यानी कि 100 दाना निकला, 700 यानी कि का सवाब हो गया, तो 70 रुपये का 749 यानी वो अपना 4900 रुपये का हमें जो ना फ़ायदा हो गया। अगर आगे हम आए माह रमज़ान में तो 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। एक रुपये का हमें 700 सवाब मिल रहा है, 700 का, और 700 का यहाँ 70 गुना हमारा और जो है ना माह रमज़ान में बढ़ा दिया गया। तो हम 1 रुपया खर्च करें तो हमें 700 का नहीं 749 यानी कि 1000 घट 50,000 रुपये का सवाब मिलेगा अगर हम 1 रुपया खर्च करें। अगर हम 1000 करें तो फिर देखो कि कितना हो जाएगा। अब हमारे इस नमाज की तरफ आते हैं कि हम अगर एक नमाज अदा करें तो उसके सवाब जो है ना मसलन हमारे पास कितना आता है। खुद सोचो कि 49,000 का और 49,000 का तो मिन जुमला हो गया, एक रकात में 49,000 हमें सवाब मिल रहा है। अगर हम एक सूरत जो है ना मसलन फातिहा का हिसाब लगाएं, फिर सूरत आयतुल कुर्सी का लगाएं और एक लफ्ज़ के बदले में 30 नेकियां मिलेंगी, और एक जो है ना कौसर 15 बार पढ़ेंगे तो उसका हिसाब लगाएं 4 बार पढ़ेंगे तो ये तो खरबों अरबों में हिसाब चला जाएगा। मेरे भाई करो, यह वक्त है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं मिलना। एक बार पूछा या रसूल अल्लाह अपना कम हयातल आखिरा, जिब्राइल ने पूछा या रसूल अल्लाह कम हयातल आखिरा, साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कम हयातल आखिरा, आखरत की ज़िंदगी कितना है जिसके लिए हमने इंतज़ाम करना है। को काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला देखा है, ये जो फासला है ना ये सरसों के दानों से फिल कर दिया जाए और एक पिरंदा आए 70,000 साल के बाद एक दाना उठा कर ले जाए तो ये भी जो है ना ये भी जो ना ऐसे चुटकी है ना, ऐसे यानी के बराबर भी नहीं है अगली ज़िंदगी के। तो यह आपको एक आम सी बात बताऊं कि ये सामने हमारा एस्ट्रोलॉजी का काम है, ये सामने एक प्योर स्यूटी सितारा खड़ा है। प्योर स्यूटी सितारे से अगर रोशनी ज़मीन पर आए तो 19.5 अरब साल लगा देगी। आप खुद सोचो कि फिर कितना खला है, ये भर जाए 70,000 साल के बाद एक दाना उठा कर लीजिए, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो भी ऐसे चुटकियों में। यानी कि इतना बड़ा ज़िंदगी हमने अगले जहान में जाकर गुजारनी है, इसलिए ये माह रमज़ान गनीमत जानो।
اور لیلۃ القدر کی راتوں کو بھی غنیمت جانو، جو باقی 3 بچتی ہے، اب جو رات آ رہی ہے 23 کی، پھر 25، پھر 27، پھر 29، یہ پیسے بھی اللہ کے نام پر دو اور جو ہے نا عبادات بھی کرو۔ آخری جمعے کی یہ نمازیں قضا نہیں کرنی ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے نماز عصر کے بعد جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ایئر میں اس چینل پر آپ سے بات کروں گا، نہیں تو پھر اللہ بیلی ہوئے سجنوں۔ السلام علیکم۔